Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I will discuss in detail about history as concerned subject with focus primarily on giving you all a basic idea of the syllabus of the paper, pattern of the paper, basic trend of the paper and other relevant fact that we should keep in mind before beginning our preparation. So before starting, let me introduce myself. My name is Pawan Kamboj and I have qualified UGC NET in history with 99.3 percentile. And I am teaching from last 5 years and till now I have mentored more than 500 students. So पेपर को समझने के लिए in order to understand UGC NET paper there are few basic things जो आपको पता होनी चाहिए. First, जो टोटल पेपर में आपके सवाल आते हैं that is 150 क्वेश्चंस. आप जब गूगल करेंगे, जब सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं. दो टाइप लिखा होता है, पेपर 1 पेपर 2. ये दो सेपरेट पेपर नहीं होते, ये एक सिंगल पेपर होता है. मतलब टोटल 3 ड्यूरेशन में आपको ये दोनों चीजें फिनिश करनी होती है. अब ये पेपर 1 और पेपर 2 ये क्या है डिमार्केशन? पेपर 1 होता है जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट करता है, जिसमें बेसिकली आपके ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं और हर एक टॉपिक से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं. हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी 10 मार्क्स का सवाल पूछे जाते हैं. टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, हर एक टॉपिक से लगभग 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं. तो यानी ये 10 टॉपिक है, टोटल आपका 100 मार्क्स का हो गया पेपर 1 और विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग. नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे और हर एक सही क्वेश्चन पे करने पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं. तो 50 क्वेश्चंस इनटू 2 100 मार्क्स. 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक ऑफ 2 मार्क्स ईच, सो टोटल 100 मार्क्स. ये सबके लिए कॉमन सिलेबस होता है, चाहे आप हिस्ट्री के लिए यूजीसी नेट दें, चाहे बुद्धिस्ट स्टडी के लिए दें, चाहे पाली के लिए दें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट के लिए दें. आप कम्युनिकेशन से दें, कॉमर्स से दें, आप पॉलिटी से दें. तो पेपर 1 का पैटर्न आपका यही रहेगा. जनरल एप्टीट्यूड के 10 ये टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं. अब इस वीडियो का मेन फोकस है पेपर 2 हिस्ट्री में क्या क्या चीजें आती. तो देखिए, हिस्ट्री वैसे ही अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. ऐसा बोलते हैं कि दोज हु डोंट नो हिस्ट्री आर डेस्टिन्ड टू रिपीट इट. जिनको इतिहास नहीं पता वो वैसी ही गलतियां दोबारा रिपीट करते हैं. एक बहुत फेमस कोट है बाय एडमंड बुर्के. सिलेबस की बात करें तो पेपर 2 में भी आपके 10 टॉपिक है, 10 यूनिट्स है. हिस्ट्री का सिलेबस काफी ज्यादा लेंथी है. वो चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करें, लेंथी रहता ही है. सिलेबस की बात करें, पहला टॉपिक आता है नेगोशिएटिंग द सोर्सेस, दूसरा फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर, थर्ड द एमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम, फोर्थ सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, छठा सोसाइटी एंड कल्चर है, सातवां फिर मॉडर्न इंडिया का पार्ट आ जाता है, कॉलोनियल इकोनॉमी आती है, इंडियन नेशनलिज्म आता है और 10वां टॉपिक है हिस्टोरिकल मेथड, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड हिस्टोरियोग्राफी. सो बेसिकली अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश भी करूं तो ये टोटल दोनों टॉपिक, शुरू के 3 टॉपिक आपके एंशिएंट और अर्ली मिडिवल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. शुरू के 2 टॉपिक आपका एंशिएंट कह लीजिए एक तरीके से, तीसरा टॉपिक आपका अर्ली मिडिवल बोल दीजिए, देन 4th, 5th एंड 6th आपका मिडिवल पोर्शन हो गया, 7th, 8th, 9th मॉडर्न वाला पार्ट हो गया एंड 10th पार्ट हो गया हिस्टोरियोग्राफी, यानी हिस्ट्री की राइटिंग के हिसाब से अलग अलग जो स्कूल्स होते हैं उसके हिसाब से. तो ये 10 हैं. सिलेबस काफी ज्यादा लेंथी है और ये जो मैक्सिमम सिलेबस है, इससे ज्यादा सिलेबस आई गेस किसी एग्जाम में नहीं होता हिस्ट्री का. तो ये सारी चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग जगह काफी ज्यादा मदद होगी. यहां पे आपको एक तरीके से स्क्रैच से हिस्ट्री पढ़ना है पूरे इंडिया का, और इंडिपेंडेंस तक आपको पता होना चाहिए, इवन उससे थोड़े बाद तक का पीरियड का भी. सो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो है इसकी लेंथ. फैक्ट बहुत याद रखने पड़ते हैं. अब अपने आप ही समझिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद का पेपर है, इसलिए काफी ज्यादा लेंथी और काफी ज्यादा डिटेल में आता है. तो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इसकी नेगेटिव मार्किंग.
पर मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक कोर्स लेके आया हूं जिसमें आप लोगों का ये पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। पीडीएफ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, निमोनिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड की जाएगी, मल्टीपल टाइम रिवीजन किया जाएगा, क्विज प्रैक्टिसेस कराई जाएंगी, उसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज भी की जाएगी ताकि आप लोग एग्जाम रेडी रह सके। ये सब मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस जो मैंने एग्जाम दिया है और जो मैंने क्वालिफाई किया उसके बेसिस पे आप लोगों के लिए ये पूरा कोर्स बना के लाया। फोकस इस बात पे रहेगा कि इन डेप्थ आपको पढ़ाया जाए, मॉडर्न डे एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया जाए, टेक्नोलॉजी और अलग अलग एनिमेशन वीडियोस का इस्तेमाल किया जाए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सिंपल हो सके। बाकी और अगर सोर्सेस की बात करें तो आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर आप खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री के आर एस शर्मा आप पढ़ सकते हैं, मिडिवल की सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं, मॉडर्न की तो बहुत लंबी लिस्ट है बुक्स की, मैंने 2 ही बुक मेंशन की हैं, बिपिन चंद्रा है, प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय, या फिर इन सबको छोड़ के आप मेरे नोट्स जो कि अगर आप मेरा कोर्स खरीदेंगे तो उनसे भी आपका काम हो जाएगा। अब पॉइंट बीइंग ये है कि अभी मैंने सिर्फ आपको टॉपिक्स बताए, 10 टॉपिक्स है, थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में। इस कोर्स को अगर आप लेंगे तो आपको काफी ज्यादा एडवांटेज होंगे, आपको हिस्ट्री फ्रॉम स्क्रैच से आ जाएगा और ये इकलौता ऐसा कोर्स है जो आपको बहुत सारी जगह मदद करेगा। अगर आप हिस्ट्री को यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपकी काफी हेल्पफुल रहेगा। हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल रखना चाहते हैं अपने स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, तो भी आपको ये काफी ज्यादा मदद करेगा ये पर्टिकुलर कोर्स। इवन अगर आप ये कोर्स फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी जो आपको मदद करेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। टारगेट क्या है इस कोर्स का कि आपको 60 प्लस करेक्ट क्वेश्चन कराने। अब ये 60% करेक्ट क्वेश्चन का नंबर कहां से आया, मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। अभी तक जो चीज हमने पढ़ी उससे हमको सिर्फ डरना है, डरने वाली ही बात है कि पेपर का कोर्स बड़ा है, लेंदी है, सबसे बड़ा कोर्स लगभग इसी का एज अ हिस्ट्री अगर हम टॉपिक कंसर्न करें। पर कुछ बेनिफिट्स है हमारे पास। क्या क्या बेनिफिट्स है? पहला, ये जो 10 टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक में से आप मान के चलिए कि 10-10 क्वेश्चन आते हैं। सो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं इंटू 2 मार्क्स। सो 200 मार्क्स का आपका पेपर 2 होगा, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है। यहां पे हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। आप लोगों के लिए जो फायदे में रहने वाली चीज है कि ये अगर आप पूरा कर लेंगे तो आपको सारे पेपर्स में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर पेपर का कोर्स बड़ा है लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन ये रहता है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर अब मैं बेसिक मैथ की प्रोबेबिलिटी की भी बात करूं तो अगर हमारे 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, अगर आप बिना कुछ पढ़े ही जाते, फॉर एग्जांपल आप पढ़ नहीं पाए, आपने फिर भी डिसाइड किया कि पेपर देना है और आपने 100 के 100 सी पे मार्क कर दिए, और ये मैं मान के चलता हूं कि सबकी बराबर इक्वल पॉसिबिलिटी है, तो यानी अगर ए करेक्ट आंसर 25 क्वेश्चन का हो सकता है, बी 25 क्वेश्चन का हो सकता है, सी 25 क्वेश्चन का हो सकता है, डी 25 क्वेश्चन का हो सकता है। सो अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप सबका सी मार्क करें तो आपके आउट ऑफ 250 मार्क्स आ जाए विदाउट इवन एक भी चीज पढ़े हुए। सो पॉइंट ये है कि आपके लिए यहां पे जो सबसे ज्यादा फायदे की बात है कि आप यहां पे पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और तुक्के मार सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि पिछले कुछ टाइम से जब पैटर्न देख रहे हैं, पेपर टफ होता है, ठीक ठाक लेवल की फैक्चुअल चीजें होती हैं, पर अगर आप एक आधी यूनिट को स्किप करके भी जाते हैं तब भी आपका काम चल जाता है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो पैटर्न चल रहा है वो ये है कि पेपर 1 प्लस पेपर 2, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं और जनरल कैटेगरी की बात करूं, और आपका आउट ऑफ 150 50 पेपर 1 के हो गए, 100 पेपर 2 के हो गए, अगर आपने टोटल 85 टू 90 सही क्वेश्चन किए तो आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाता है। अगर आपको जेआरएफ के लिए जाना है तो आपको 90 से 95 क्लियर करने होंगे, सही करने होंगे क्वेश्चन। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं
तो ये नंबर और थोड़ा कम चला जाता है, ये 80 से 85 है और ये 85 टू 90 के आसपास चला जाता है फॉर जेआरएफ। जेआरएफ की कट ऑफ ज्यादा जाती है जैसा मैंने बताया था। एससी एसटी की अगर हम बात करें तो ये नंबर और चला जाता है और ये नंबर लगभग 75 टू 80 करेक्ट अगर आप क्वेश्चन कर देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। और जीआरएफ के लिए 80 प्लस एक सेफ स्कोर रहेगा, ये इतने क्वेश्चंस आपको करने होंगे। जिसमें से अगेन मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 में बहुत आसानी से 35 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते हैं। सो इसको अगर मैं क्राइटेरिया मान के चलूं तो पेपर 2 में आपको कितना स्कोर करना है, 50 प्लस क्वेश्चन सही करने। जीआरएफ के लिए थोड़ा और 2-4 क्वेश्चन आपको ज्यादा सही करने होते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो उसी हिसाब से आपको 45, 47, 48 क्वेश्चन अगर सही कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। एससी के लिए और थोड़ा कम हो जाता है, एसटी के लिए और थोड़ा कम हो जाता है। सो फोकस इस बात पे करना है, ये पूरा कोर्स आपकी मदद करेगा। एंड इवन अगर आप खुद भी तैयारी करना चाहते हैं तो कोशिश इस बात की करिए कि किसी भी तरीके से पेपर 2 में 55 प्लस सही करने की कोशिश करना है, पेपर 1 में 35 प्लस सही करने की कोशिश करना है। दोनों को अगर मैं मिला भी दूं तो नंबर आता है आपका 90। मान लीजिए थोड़ा पेपर खराब भी हो गया और यहां पे आप 55 की जगह 50 भी सही कर पाए और यहां पे 35 आपने सही कर दिए, 36 भी सही कर दिए तो आपका 86 हो गया। अगर आप जनरल से भी बिलोंग करते हैं तो भी आपका चांसेस है कि यूजीसी नेट क्लियर हो जाए और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाए। तो फायदे की बात क्या है? फायदे की बात यह है कि लेंदी पेपर होने के साथ साथ जो एडवांटेज है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप कुछ टॉपिक्स को हटा सकते हैं, कुछ मेन फोकस टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं और टारगेट ये कर सकते हैं कि सिर्फ 55 टू 60 क्वेश्चन सही करने में। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम नहीं है तो एक और फायदा यह कि आपने 8 यूनिट प्रिपेयर की, तो 8 यूनिट में से 80 क्वेश्चंस थे आपकी, बाकी 2 यूनिट आपने प्रिपेयर नहीं की और 2 यूनिट के जो क्वेश्चंस थे 20 क्वेश्चन, अब आप यहां पे तुक्का मार सकते हैं क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग। आपने तुक्के मारे और इनमें से अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन भी सही हो गए बिना पढ़े भी, तो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है और कोई नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से आपके पास एक चांस रहता है कि आप तब भी क्वालिफाई कर जाए। मान लीजिए आप 80 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 47 या 48 ही कर पाए क्योंकि आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी। अब 4 क्वेश्चन ये भी हो गए तो आप फिर से 52, 53 तक पहुंच जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग ना होना आपके लिए फायदेमंद भी है लेकिन साथ ही साथ लेंदी भी है पूरा कोर्स। तो ये एक बेसिक डिटेल थी। नॉर्मली हिस्ट्री के पेपर के स्टूडेंट ठीक ठाक होते हैं तो 2 शिफ्ट में होता है, इसलिए आपको कट ऑफ परसेंटाइल के रूप में दिखती है ना कि परसेंटेज के रूप में। तो अगर आप कट ऑफ देखने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जो नंबर मैं कोट कर रहा हूं उतने ही क्वेश्चन हम लोगों ने कोशिश करनी है कि सही से हम मार्क कर सके। तो ये एक बेसिक ट्रेंड है। अब प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि बहुत लेंदी है तो इसलिए बहुत ज्यादा फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं। तो कोशिश यही करेंगे हम अपने कोर्स में, और अगर आप सेपरेट भी तैयारी करना चाहते हैं तो कोशिश यही करिएगा कि फैक्ट्स डेली थोड़े थोड़े एक आवर्स के फैक्ट्स आप याद करें। अगर 3 से 4 आवर आप नया कोर्स पढ़ रहे हैं तो 1 आवर के फैक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और वो फैक्ट्स जब हम बहुत डिटेल में चीजें पढ़ते हैं तो फैक्ट याद करने में उतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो ये एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग बता दीजिएगा। ये मेरा नंबर है जहां पे आप व्हाट्सएप करके आप बता सकते हैं। अगर कोर्स ज्वाइन नहीं भी करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहां पे बहुत सारी मैं वीडियोस डालता रहूंगा जो कि आपको मदद करेगी यूजीसी नेट के एग्जाम में। उसके अलावा हिस्ट्री जहां पे भी आपको इस्तेमाल होती है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता रहूंगा, अलग अलग वीडियोस डालता रहूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।